देखिए, पहली बात तो जनता इस बात को मानेगी कि किसी भी हिंसा के प्रति राजनीति नहीं होनी चाहिए। मणिपुर में हो, बंगाल में हो, कहीं भी हिंसा हो, कहीं भी हिंसा, और सेलेक्टिव भी नहीं हुआ जा सकता। बिल्कुल आप राजनीति नहीं करनी चाहिए। जहां तक बात रशिया की है, जिस समय क्रूड ऑयल का एक बैरल मिलता है $85 का, हमें वो रशिया से $62 पे मिल रहा था, 60 और $62 पे। आप मुझे बताइए, देखिए भाई, आप कुछ भी हो, पहले बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। अगर आप भी दुकान से सामान लेने जाते हैं, पूरा पगला गए क्या? थोड़ी गुंजाइश है, इंतजार करो बारिश का, तो जब माथा कपार पे पड़ेगा पानी, अपने आप ठीक हो जाओगे। आप भी दुकान से जब सामान लेने जाते हैं तो आप सस्ती जगह से खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? तो अगर इंडिया ने खरीदा, हमारा उस समय, मैं लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, $45 बिलियन का टोटल ट्रेड है, आवागई दोनों मिला, रशिया से। हाँ। उसमें से यह बात सच है कि $4 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं यहां से। $41 बिलियन, पहले ऐसा नहीं था। जब से हमने ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया तब से बढ़ा है। और देखिए, देश में जितनी तेल की जरूरत है, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, गैस चाहिए, जो भी चीज चाहिए वो जितनी चाहिए हमें लानी पड़ेंगे। अगर हम $40 बिलियन रशिया से ले रहे हैं तो किसी दूसरी जगह से हम काट भी रहे हैं उसको। और क्योंकि हमारा, आप मानेंगे नहीं, और अगर मान लीजिए रशिया से हमारा ये जो इम्बैलेंस है इसको ठीक करना भी है, तो हमको कुछ चीजें और सोचनी पड़ेंगी, और क्षेत्र जैसे कृषि का क्षेत्र है, उपकरण है। मैं उसी पे आ रहा था। हजारों करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज रशिया से तेल खरीदने की वजह से बचा है, और ये पैसा लोगों का है। लोगों को पता नहीं लगता है क्योंकि वो अब सस्ता ले रहे हैं, वो सरकारी खाते में जुड़ता जाता है। पर रशिया से, एक आपको याद होगा, इंडिया रूबल और रुपी का ट्रेड शुरू हुआ, वही चीज है, वहीं पे फंसा हुआ। मैं उसी पे आ रहा था। अब हुआ क्या, क्योंकि लोगों को एक खोल देता हूं बात, मेरा सब्जेक्ट है, लोगों को मजा आएगा सुन के। और उसमें बात यह है कि रशिया से जो तेल यहां भेज रहा है, तो आपने कहा कि साहब हम रूबल और रुपी में ट्रेड करेंगे, हम आपको रुपए में देंगे, आप हमें रूबल में दीजिए। अब हुआ क्या कि ये तब चलता है अगर दोनों तरफ से बराबर का ट्रेड हो। हाँ। एक नॉस्ट्रो अकाउंट वहां के बैंक ने आके खुलवा दिया। अब यहाँ के जो तेल के इंपोर्टर्स थे, उन्होंने पैसा उस नॉस्ट्रो अकाउंट में रुपए जमा करने शुरू कर दिए। रशिया के व्यापारियों ने कहा कि भैया इतना रुपए का हम क्या करेंगे, क्योंकि आपका रूबल में ट्रेड तो है नहीं, तो आपस में वो कटता नहीं है। तो ये रुपी रूबल ट्रेड थोड़ा सा सुस्त पड़ा है, पर उसके बदले में हजारों करोड़ रुपए का हमें जो पैसा बचा है, मुझे लगता है जनता को उसकी जानकारी नहीं है, और ये जानकारी दी जानी चाहिए। जी, अब तो जोड़ रहा हूं इससे। हाँ जी, देखिए, जो चीजें कही वो बिल्कुल सही है। रशिया का ऑफर, देखिए, मैं इस मामले को मैं कहूंगा कि रूस यूक्रेन का जब संघर्ष हुआ तो भारत ने बिल्कुल एक अपना वो स्वरूप दिखाया कि हम न्यूट्रल हैं, अमेरिका के साथ भी बेहतर संबंध है, रूस के साथ भी बेहतर संबंध है, और हम वैसे प्रतिबंधों को मानेंगे जो संयुक्त राष्ट्र संघ लगाएगा। तो वो पॉलिसी मैं इसी में कह रहा हूँ कि जब वहां पे आपको $60 प्रति बैरल का ऑफर मिल रहा है, वो हम लोगों ने लिया। ईरान के सस्ता तेल है वहां से ले लिया भारत ने। ईरान $30 प्रति बैरल का ऑफर दे रहा है सर, और वो भी वो हम लोगों के, मतलब आप ईरान की लॉबिंग कर रहे हैं? मैं ईरान की लॉबिंग नहीं कर रहा हूँ। हाँ। आपके विकल्प में ईरान भी शामिल होना चाहिए। ईरान से हम लोग, हाँ जी, नहीं, ठीक है सर, आई हैव टेकन योर पॉइंट, वेरी सीरियसली आई हैव टेकन योर पॉइंट। जी, और वहां पे राष्ट्रपति नए आए हैं, मुझे लगता भी है बहुत सारी चीजें हैं। मैं बिल्कुल आपके ऑफर को मैंने गिराया नहीं। जी, नमस्ते बाबूजी। हाँ, नमस्ते। जो हमारे विरोधी देशों से ताल्लुक रखते हैं, हमको कभी भी उनसे संबंध नहीं रखना चाहिए, न व्यापार करना चाहिए, बल्कि चाइना से भी हमको व्यापार तोड़ देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं रखनी चाहिए। गुंजाइश नहीं रखनी, जो पुराने पैक्ट हैं थोड़ा बहुत उनमें वो करना पड़ेगा। मतलब आगे यहाँ तो ये होता है कि देखिए साहब, राजनीति तो ये कहती, मैं छोटा उम्र में आपसे, कि आज की जो दुश्मन है कल वो हमारे सहयोगी बन जाएंगे। वो बात की बात है, वर्तमान चल रहा है। मतलब देश में भी ऐसे ही होना चाहिए। हमेशा चाइना हमारे अपोजिट बोल, हमारे तो समझ से तो कूटनीति होनी चाहिए। कूटनीति होनी चाहिए। हाँ, वही कूटनीति होनी चाहिए, दुश्मनी नहीं, तब्दील नहीं होनी चाहिए। ऑफकोर्स कूटनीति होनी चाहिए। जी, बाबू जी की बात का, सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, चाइना से नहीं होना चाहिए, चाइना शरारत करता है, पर हकीकत यह है कि $100 बिलियन से चाइना का इंपोर्ट हो रहा है। अगर वो आज रोक दिया, आपके चांदनी चौक, पहाड़गंज जैसी अनेकों फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। हमारी भाई साहब मजबूरी है, ये मजबूरी है, इसीलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान लाया गया था कि वहां से हटा जाए, जितनी जल्दी हो सके हटा जाए। देखिए, मैं बताऊं, कुछ दवाइयां हैं जो जिनके सस्ते सॉल्ट जो हैं वो चाइना से आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इटली से आते हैं जो महंगे हैं सॉल्ट, जिनसे बनती है दवाई। ये बहुत ज्ञानी लोग हैं। ज्ञानी नहीं है कोई, आपसे ज्यादा कोई नहीं है, सब जानते हैं। हाँ। हम 62 की उस लड़ाई को हमें नहीं भूलना चाहिए। जो चाइना ने हिंदी चीनी भाई करके हमारे साथ लड़ाई करी, उसमें हमारे देश में खाने को अनाज नहीं था, और
महिलाओं ने अपने सर आपने तो 62 का देखा होगा, हम तो क्या, लेकिन 62 का युद्ध देखा। एक वक्त ऐसा समय था कि होटल में एक ही वक्त खाना मिलता था। तुम तो पैदा भी नहीं हुए होगे 62 में। हाँ, तो एक ही वक्त खाना मिलता था। मैं आया तो वेट अ मिनट। हाँ जी, मैंने अमित को दे दो। अभी बाबूजी ने कहा बिल्कुल जो है सरकार की सोच उसी दिशा में है। आज तक जो है यूएस के साथ किसने सोचा था कि हम ट्रेड सरप्लस में होंगे? तो ये नेचुरल कॉज होता है, मार्केट को एक कंट्री तक सीमित नहीं कर सकते। इसमें समय लगता है। जब हम जो है इतने बरसों के बाद यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस में हो सकते हैं तो इंतजार करिएगा, अब चाइना के साथ भी ट्रेड सरप्लस में होंगे। ट्रेड सरप्लस में होंगे यानी हम उनसे सामान कम ले रहे होंगे, दे ज्यादा रहे होंगे। बिजनेस का ये उसूल आयात और निर्यात का कहां से शुरू करेंगे? हमने तो मणिपुर, हमने तो भाई डिस्टर्ब कर रहे हो, अननेसेसरी, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप ज्यादा, कोई जरूरत नहीं। आप इनसे ना पूछिए, आप ऐसा करिए, यहां से ऑटो पकड़िए और दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाइए। अब वहां जाके बच्चों को पढ़ा के आइए। हाँ, चुपचाप पढ़ा खड़े रहिए। तमाशा कर रहे हो। कहां से शुरू करेंगे? मणिपुर से शुरू करेंगे या रशिया से? कहां से? मैं तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, मैं तो शुद्ध राजनीतिक बातें करूंगा। हे मेरी जान, क्या बात है। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और यहाँ पूछा कि मोदी जी रशिया क्यों गए। अरे आप अपने नेता से पूछ लीजिए, राहुल जी बार बार विदेश क्यों और कहाँ चले जाते हैं, ये तो किसी को बताया नहीं आज तक आपने। और इसका क्या औचित्य था? मतलब मुझे समझ में नहीं आया। मतलब अगर मुझे सवाल पूछने का भी हक है। पूछने का हक है। पूरी टीवी में चल रहा है, सरकारी योजना के तहत स्टेट विजिट में गए, कोई प्राइवेट विजिट में नहीं गए हैं। ऑफ कोर्स, आप गई है बाल बात। रशिया और भारत के बीच में समझौता होना है, उसके बाद भी प्रश्न किया जा रहा है क्यों चले जाते हैं। इसलिए कुतर्क का जवाब तो कुतर्क से दिया जाएगा, सठम साठम समाचार है। क्या बात है अमित जी आया, मैं अभी के बाद लौटूंगा जी। ये बार बार कह रहे थे कि चुनाव के बाद राहुल गांधी इटली चले जाएंगे। इटली कौन गया? सबको पता है। इस देश में हाथरस में जाना चाहिए था। देखिए, प्रधानमंत्री इनका, गृह मंत्री इनका, मुख्यमंत्री इनका, डबल इंजन की सरकार, और ये हाथरस भी नहीं जा पाए, ये कहीं नहीं जा पाए क्योंकि ये जनता के नेता नहीं है, ये सिर्फ अडानी और पूंजीपतियों के नेता। हाँ जी क्या? ये बिल्कुल सही है। ये अडानी और उसके मानी क्या खाली किसी जी